Hello bachcho, let's read this question. The question states give two examples of interstitial hydrides. So let's understand this question with a basic key concept. So first we'll understand कि हाइड्रोजन के पास बहुत लेस टेंडेंसी होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्राइड बना सके. वी नो दैट इलेक्ट्रॉन लेके वो H माइनस बनाएगा विच इज हाइड्राइड, राइट. एंड हाइड्रोजन के पास इट हैज वेरी लेस टेंडेंसी टू फॉर्म दैट, कि वो हाइड्राइड फॉर्म कर सके. सो डाईहाइड्रोजन साइमल्टेनियसली हाइड्राइड्स बनाते हैं. कैसे? वी नो दैट डाईहाइड्रोजन क्या होता है, H2. वो कंबाइन करते हैं विद मेटल्स, और यहां पे मेटल्स आएगा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एंड अपॉन हीटिंग वो आगे जाके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स बनाएंगे, मतलब उसके मेटल के रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स फॉर्म करेंगे. एंड जो हाइड्राइड्स बनेंगे वो आयनिक इन नेचर होंगे. इफ आई हैव टू गो फॉर द रिएक्शन की कौन सी रिएक्शन होगी इन दिस, सो H2 बेसिकली gaseous mole का it will be reacted with 2M. Here the M is the alkali metal. It will be solid. It will be reacted upon heating and ये आगे जाके 2MH बनाएगा which is solid in nature and ये ionic है. We know that इसका आगे जाके M positive and H minus होगा as it is a hydride. तो corresponding hydride बन रहे हैं with the help of dihydrogen, क्योंकि हाइड्रोजन की बहुत ज्यादा लेस टेंडेंसी होती है कि वो हाइड्राइड्स फॉर्म कर सके, but with the help of dihydrogen that is possible. Now let's understand कि interstitial hydrides क्या होते हैं. So if we need to talk about the interstitial hydrides, then interstitial hydrides होते हैं जब dihydrogen that is H2 वो रिएक्ट करता है ट्रांजिशन मेटल्स के साथ. And we know that all D elements, that is D block elements, these are transition metals. So examples are platinum, palladium, nickel. ये इसके साथ रिएक्ट करता है एंड ये फॉर्म करता है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स. बट इसमें क्या होता है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स में, जो स्मॉल मॉलिक्यूल होता है ऑफ डाईहाइड्रोजन. सो जो स्मॉल मॉलिक्यूल होता है डाईहाइड्रोजन वो ऑक्यूपाई करता है इंटरस्टिशियल साइट. वी नो दैट एक लैटिस में जब प्रॉपर क्रिस्टल लैटिस के जो पॉइंटर्स होते हैं उसके बीच में देयर इज एन इंटरस्टिशियल साइट. सो यहां पे जो स्मॉल मॉलिक्यूल होता है डाईहाइड्रोजन का वो ऑक्यूपाई करता है इंटरस्टिशियल साइट क्रिस्टल लैटिस की. जिसकी वजह से व्हाट हैपेंस दैट एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ interstitial hydrides, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन से क्या होता है, फिर ये जो मेटल्स होते हैं वो एब्सॉर्ब करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ H2. So the metals will absorb the large volume of hydrogen gas. मतलब what is happening, पहले तो डाईहाइड्रोजन का कोई मॉलिक्यूल इट इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइड, राइट. वो ऑक्यूपाई कर रहा है इंटरस्टिशियल साइड, बीच में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनेंगे. जैसे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनेंगे जो मेटल्स होंगे दैट इज ट्रांजिशन मेटल्स, वो मेटल जो भी है वो एब्सॉर्ब करेगा हाइड्रोजन गैस को. और किस पे करेगा एब्सॉर्प्शन, कहां होती है सरफेस पे, तो इट विल बी एब्सॉर्बिंग द वॉल्यूम ऑन द सरफेस ऑफ द गैस और ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल. ये जो प्रॉपर्टी होती है ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ गैस बाय द मेटल्स, इस प्रॉपर्टी को हम ऑक्लूजन कहते हैं. सो ऑक्लूजन हो रहा है, इट मीन्स दैट यहां पे हाइड्रोजन गैस का हो रहा है. और अगर हमको हाइड्रोजन गैस को रिमूव करना है मेटल के सरफेस से, सो हम रिमूव कैसे करेंगे, विल डू इट बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग.
If we need to go for the example, सबसे पहले अगर मैं transition element लूं, for example, palladium, if it is reacting with hydrogen gas, dihydrogen, so it will form 2PDH. This is an example. Next, copper, वो भी आगे जाके react करके 2COH बनाएगा. In fact, zinc, वो भी H2 के साथ जाके ZnH2 बनाएगा. And almost all D block elements and somewhat F block भी ये show करेंगे. F, they will form interstitial hydrides. So the final answer to this question is that the examples are PDH, COH, ZnH2 and FeH2 or FeH, sorry. So these are the basic example. I hope you understood it well. Best of luck.